जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया ही होंगे। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? इसकी भी एक छात्र से यही उम्मीद की जा सकती है कि पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया ही चल रही होगी। ठीक है, तो ये जो अध्याय 3 जो चल रहा है, इसमें पहले जो लेक्चर था उसमें हमने आपको विद्युत धारा के बारे में बताया था, गतिशीलता के बारे में बताया था और जो भी उसमें बताया हो। अब इसमें हम ओम के नियम से शुरुआत करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया था जिसे ओम का नियम कहा जाता है। ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया था जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, मतलब भौतिक अवस्थाओं में कोई भी परिवर्तन न हो। सर, भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? तो भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, ठीक है, ये क्या है? भौतिक अवस्थाएं। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी ताप, दाब, ये मतलब अपरिवर्तित रहे, इनमें कोई भी परिवर्तन ना हो, तो जो विद्युत धारा होती वो विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उस तार में बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि विभवांतर V हो, धारा I हो, तो V समानुपाती I। यहाँ पर जब ये समानुपाती का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है और V बराबर RI, जहां R जो है वो एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगली हेडिंग, प्रतिरोध क्या होता है? तो ओम का नियम आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में इसमें एक कांस्टेंट आया है प्रतिरोध। अब हमें मालूम करना है कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध की परिभाषा आप यूं समझिएगा कि विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। बोलो, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। यहां से या विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। बोलो भैया, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं या विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर या ओम। ओम का जो संकेत होता है वो ऐसे होता है। प्रतिरोध R बराबर V बटे I, इसका मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर या ओम होता है। और इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है वो भी देख लीजिएगा। विमा, तो इसकी विमा क्या होती? विभवांतर की विमा और बटे विद्युत धारा की विमा। विभवांतर की विमा क्या होती है? V बराबर हमने बताया आपको, जो विभवांतर होता नहीं मालूम तो जान लीजिए, V बराबर W बटा Q। W जो होता है इसकी विमा होती है, ये हमने थोड़ी बहुत विमाएं आपको याद करने के लिए बताया था, ml स्क्वायर t की घात माइनस और ये AT। ठीक है, अब यहाँ पर ये ml स्क्वायर t की घात माइनस 3 a की घात माइनस 1, ये विभवांतर की विमा हो गई। तो इसकी विमा में ये विभवांतर की विमा हो गई। अब ये रहेगी इसकी विमा m l स्क्वायर t की घात माइनस 3 a की घात माइनस 1 बटे I एम्पियर। ml स्क्वायर t की घात माइनस 3 a की घात माइनस 1। अब इसके बाद ये इसकी विमा हो गई।
हालांकि हमने आपको इससे पहले वाले पाठों में बताया है कि 2-3 विमा याद मतलब इसके पास पास याद हो जाती हैं बहुत जल्दी। जैसे ई की जो विमा होती है वो हमने आपको बता रखा है कि ml t⁻³ a⁻⁻1। फिर हमने बताया था कि जो v की विमा हो जाती है वो ml², बस स्क्वायर यहाँ पर बढ़ा दो, l के ऊपर घात बढ़ा दो, इसकी विमा हो जाती। r की विमा के लिए बताया ml² t⁻³ a⁻2 बढ़ा दो, तो ये r की विमा हो जाती। इस तरीके से हमें इसकी निकालते, तो ई की बताई थी तो हमने ये भी आपको बता दिया था वहां पे। तो प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर या ओम कहलाता है। ओम का संकेत इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। और इस प्रतिरोध की जो विमा होती है ml² t⁻³ a⁻2 होती है। यहां पर ये v की विमा निकाल के आपको दिखा दी हमने। अब प्रतिरोध की निर्भरता, जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट है, ये बात ध्यान रखना है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? सबसे पहले तो बात यह है कि प्रतिरोध जो होता है वो किसी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। विद्युत प्रतिरोध जो होता चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब यदि हम किसी चालक की लंबाई बढ़ाएं तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। तार जितना ही लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, तार जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। दूसरे, जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के यानी सीधी काट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अनुप्रस्थ काट का उसका जो क्षेत्रफल होगा जितना ही ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी तार जो है वो समझ लो जितना ही मोटा होगा, इसे समझ लीजिएगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उतनी ही कम होगी। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार जितना ही लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, मतलब उतना ही ज्यादा होगा। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। समझ गए? अगर इन दोनों समीकरणों को हम मिला दें, ये मतलब इतनी बात समझ में आ गई कि लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बढ़ने पर घटता है। ये अगर हम इसे 1 डाल दो, इसे 2 डाल दो, बस इतनी बात हो गई। यहां से एक और चीज समझ लो कि समीकरण 1 तथा 2 से R समानुपाती L बटे A। यहां से R बराबर एक ये सूत्र निकल के आता है इससे, ठीक है। R बराबर रो L बटा A। जहां ये जो रो आया है इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां से हम इसकी भी परिभाषा देख ही लेते हैं। चलो, प्रतिरोधकता यहां से अगर यदि हम प्रतिरोधकता का सूत्र निकालें तो रो बराबर बनेगा जाके आर ए बटा एल। रो बराबर आर ए बटा एल। समझना बात को यहीं पर। इसका भी हम मात्रक भी बताएंगे आपको। पहले हम इसकी परिभाषा बताते। रो बराबर आर ए बटे एल। यदि हम ए का मान 1 कर दें, ए बराबर 1 ले लें, एल बराबर भी 1 ले लें, मतलब जो लंबाई है वो 1 मीटर ले लें, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो जो होगा जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधकता कहलाता है। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के तार के प्रतिरोध को, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट
क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, अभी इससे बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। तो रो बराबर आर ए बटा एल, आर बराबर रो एल बटा ए। अब इसका मात्रक क्या बनेगा? जाके इसका मात्रक देख लो भैया। आर ये ओम हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया बटे मीटर। ओम मीटर स्क्वायर, इसका अगर निकालना चाहो देखो, ओम मीटर स्क्वायर ऊपर नीचे मीटर, तो मीटर ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे खाली मीटर है, तो मीटर की 2 घात 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगी ना। देखो ओम मीटर स्क्वायर बटा, तो मीटर से 1 घात कैंसिल हो जाएगी ना, तो इसका मात्रक जो आएगा वो क्या आएगा आपका? ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोध का होता है विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? यदि तार की लंबाई यानी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा बनेगी जाके, अब इसमें देखिएगा ओम मीटर यानी एल तो बढ़ा है, तो यहां से एल आप और गुणा कर दीजिएगा, इसकी होती है एम एल स्क्वायर टी की घात -3 ए की घात -2। अब यहां पर एम एल क्यूब टी की घात -3 ए की घात -2 हो जाएगी। इसकी विमा कितनी हो जाएगी? एम एल क्यूब टी की घात -3 ए की घात -2 हो जाएगी। एक बार फिर देख लीजिएगा, आपको हमने सबसे पहले क्या पढ़ाया आज? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो धारा जो होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी विभवांतर समानुपाती धारा। तो V बराबर का आ गया आर आई। यहां पर जब समानुपाती का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो आर आ गया। आर कौन चीज है? एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, या विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर या ओम। ओम को संकेत में ऐसे लिखते हैं। इसकी विमा क्या होती? विभवांतर की विमा बटे आई, यानी विद्युत धारा की विमा। विभवांतर की विमा कैसे निकाली? ये इधर दिखा दिया आपको हमने। इसकी विमा निकल के आ गई एम एल स्क्वायर टी की घात -3 ए की घात -2। प्रतिरोध की निर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, प्रतिरोध की निर्भरता। तो इसकी जो निर्भरता पहले तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ये कि चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों को जब संयुक्त किया तो आर समानुपाती एल बटे ए आया। आर जब समानुपाती की जगह पर बराबर का निशान किया तो रो आ गया, ये संकेत रो है। इस रो जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है? एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं भाई। तो रो बराबर आर ए बटा एल, यहीं से इसकी परिभाषा बन गई, यहीं से इसका मात्रक बन गया, बीमा बन गई। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।